मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो हे कृपा निधान, कष्ट हरो हे कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हनुमान गाथा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम जाने थे कि कैसे बाली शबरी को पकड़ कर किष्किंधा लाते हैं और वहां कुंदरा उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करती है और उधर मारुति पितृलोक के लिए निकलते हैं। मारुति अग्निलोक को पार करने के बाद अंधकार लोक में जाते हैं और अंधकार लोक में बिल्कुल अंधेरा होता है और वहां सूर्य की थोड़ी सी भी किरण नहीं पहुंच पाती। वहां बहुत ज्यादा अंधकार होने के कारण मारुति को कुछ भी दिखाई नहीं देता। अपनी शक्ति से मारुति एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न करते हैं और अंधकार लोक में प्रवेश कर जाते हैं। अंधकार लोक में मारुति को बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन कठिनाइयों का सामना करते हुए मारुति अंधकार लोक को भी पार कर जाते हैं। शबरी के कुछ नहीं बतलाने से बाली बहुत दुखी होते हैं और ये सभी सूचनाएं अंजन प्रदेश भेज देते हैं। मारुति अंधकार लोक पार करने के बाद यमलोक के द्वार पर पहुंच जाते हैं और अंदर जाने की कोशिश करते हैं, किंतु यमलोक के पहरेदार मारुति को रोक देते हैं और यमदूत मारुति को चेतावनी देते हैं कि तुम यहाँ गलती से आ गए हो, तुम यहाँ से चले जाओ। यमलोक में तुम किसी भी हाल में प्रवेश नहीं कर सकते। किंतु मारुति यमदूतों को समझाते हैं कि मुझे यमदेव से मिलना है और मुझे पितृलोक जाना है, इसलिए तुम लोग मेरा मार्ग छोड़ दो। किंतु यमदूत मारुति की बात नहीं मानते। फिर मारुति बार बार यमदूतों को चेतावनी देते हैं और मार्ग छोड़ने की बात करते हैं, किंतु यमदूत मार्ग नहीं छोड़ते और मारुति पर आक्रमण कर देते हैं। जब बहुत सारे यमदूत एक साथ मारुति पर आक्रमण करते हैं तो मारुति भी अपने गदा का प्रहार यमदूतों पर करने लगते हैं और सभी यमदूतों को मार पीट कर वहां से भगा देते हैं और कुछ को जख्मी भी कर देते हैं। यमदूत अपनी बुरी हालत देखने के बाद यमदेव के पास जाते हैं और जाकर बोलते हैं कि यहाँ कोई मायावी वानर आ गया है जो यमलोक में आना चाहता है और वो हम सबको मार दिया है। यमदेव सोचते हैं कि ऐसा कौन सा बलवान है जो हमारे यमदूतों का ये हाल कर सकता है, चलो मैं खुद चलकर देखता हूँ। यमदेव जब बाहर आकर देखते हैं तो मारुति को पहचान लेते हैं कि ये रुद्रा अवतार मारुति हैं। फिर यमदेव बोलते हैं कि देखिए, आप यमलोक में अगर जाना चाहते हैं तो जाइए, किंतु यमलोक में मैं विधि के विधान को नहीं बदलूंगा और यमलोक का जो नियम है उन नियमों का पालन करते हुए ही यमलोक में प्रवेश करूंगा और मैं अपना शरीर यहीं छोड़कर आत्म रूप में यमलोक में प्रवेश करूंगा। फिर यमदेव मारुति को समझाते हैं और बोलते हैं, किंतु यदि आप अपने शरीर को यहाँ छोड़ देंगे तो आपको देवताओं द्वारा मिली हुई जितनी भी शक्तियां हैं सब इस शरीर के साथ बाहर ही रह जाएगी। उन शक्तियों को आप अंदर नहीं ले जा सकते और इस शरीर से जो भी आपने शक्तियां अर्जित किए हैं वो भी आप
यमलोक के अंदर नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि आपका शरीर तो बाहर ही रहेगा। हाँ, किंतु रुद्र की जो शक्ति आपके अंदर है, वो आपके आत्म रूप में आपके साथ जा सकती है। जब यमदेव इन सब बातों को बोलते हैं तो मारुति बोलते हैं, कोई बात नहीं, हम उन शक्तियों को भी छोड़कर यमलोक में प्रवेश करेंगे। फिर मारुति यमदेव से पूछते हैं, किंतु मैं अपना शरीर छोड़कर आत्म रूप में प्रवेश कैसे करूं? ये सुनने के बाद यमदेव हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि हे रुद्रावतार, आपसे बड़ी समाधि तो कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि आप तो रुद्र के अवतार हैं। फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप तो जब चाहे तब ध्यान योग द्वारा अपने शरीर को कहीं भी छोड़ सकते हैं। फिर मारुति ध्यान में बैठ जाते हैं और ओम शब्द का बहुत देर तक उच्चारण करते हैं और अपने शरीर को वहीं छोड़कर आत्मा को बाहर निकाल लेते हैं और आत्म रूप में यमलोक में प्रवेश करने लगते हैं। इधर कुंद्रा शबरी को यातनाएं दे देकर थक जाती हैं, किंतु शबरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और शबरी के ओठों का मुस्कान बना रहता है। ये देखकर कुंद्रा बहुत ज्यादा परेशान होती हैं और फिर बहुत सारा आग जलाती हैं और उस आग में बहुत सारा मिर्च डाल देती हैं, जिससे कि शबरी को सांस लेने में दिक्कत हो और इस यातना से भयभीत होकर शबरी मारुति के बारे में बतला दे। थोड़ी देर के लिए तो शबरी को परेशानी होता है, क्योंकि मिर्च से उठने वाला धुआं बहुत ज्यादा विषैला होता है, किंतु शबरी राम का नाम लेने लगती है और धीरे धीरे उस विष युक्त धुएं का प्रभाव शबरी पर नहीं होता और इस तरीके से शबरी के ऊपर उस विषैले धुएं का कोई प्रभाव नहीं होता। फिर कुंद्रा वहां से बाली के पास जाती है और जाकर बोलती है कि मैंने उसको सभी तरीके की यातनाएं दे चुकी हूँ, किंतु उस स्त्री पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। अब मेरे पास उस स्त्री को मृत्यु दंड देने के सिवा और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक जो भी यातनाएं दिए हैं वो सभी यातनाएं उस पर प्रभावी नहीं है। अगर महाराज का आदेश हो तो उसे मृत्यु दंड दे दिया जाए। बाली बोलते हैं, मृत्यु दंड तो मैं इसे बहुत पहले दे दिया होता और मैं इसे अपने हाथों से ही मारता, किंतु यह एक स्त्री है और एक स्त्री को मारना मेरे वीरता को शोभा नहीं देता, इसलिए मैं उसे नहीं मार सकता। फिर बाली कुंद्रा से बोलते हैं कि तुम एक काम करो, कल सुबह में उस स्त्री को चौराहे पर ले जाकर बांध दो और नगर के लोग उस पर पत्थर मार मार कर उसे मृत्यु दंड दे देंगे। ये समाचार जब शबरी को मिलता है तो शबरी सोचती है, लग रहा है मेरे तप और भक्ति में कोई कमी रह गई है, इसलिए इस जन्म में मैं श्री राम का दर्शन नहीं कर पाऊंगी। शबरी सोचती है, कोई बात नहीं, अगर हम श्री राम का दर्शन नहीं भी कर पाए इस जन्म में तो कम से कम श्री राम के भक्त की सहायता करते करते हमारी मृत्यु तो हो रही है, इसलिए मेरी मृत्यु सार्थक होगी। किंतु मैं मृत्यु के भय से मारुति के बारे में किसी को नहीं बतलाऊंगी। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि शबरी को मृत्यु दंड से कौन बचाएगा। इस वीडियो को राम भक्त और हनुमान भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी लगातार जानने के लिए हनुमान गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।